दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए देखते हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सहायक वाचन के एक और पाठ को। पाठ का नाम है प्रेरणादीप। आइए देखते हैं इस प्रेरक प्रसंग को। प्रेरणादीप के अंतर्गत 2 प्रसंग संकलित किए गए हैं। प्रथम प्रसंग में करुण भाव के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। निषाद के तीर से व्यथित नर कौंच की करुणा ने वाल्मीकि ऋषि के अंतर्मन से झकझोर दिया। इस करुणा ने निषाद को अभिशाप के रूप में एक ऐसे श्लोक का सृजन करवाया जो आगे चलकर महाकाव्य रामायण की रचना का स्रोत था। दूसरा प्रसंग महाभारत से संकलित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन को अपने परिजनों का नेह उनसे युद्ध करने में बाधा डालता है। तब श्री कृष्ण उसे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा व कर्मयोग का उपदेश देते हैं। युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युधिष्ठिर विरोधी पक्ष में भीष्म के पास जाते हैं। उनके भाई भीष्म को प्रणाम कर विजय का आशीर्वाद लेते हैं। वे द्रोणाचार्य व कृपाचार्य से भी विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सतत निष्काम कर्म, धर्म पालन, कर्तव्य निष्ठा और एवं विनम्रता की महत्ता इस प्रसंग में मुखर हुई है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। महर्षि वाल्मीकि। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था। पेड़ों की छाया सुखद लगने लगी थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थीं और नदी का तल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के पानी लंबे चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पात में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ ले जाता। नदी के तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रोंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा कि क्रोंच पक्षी का एक जोड़ा नदी तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रोंच कभी चोंच से चोंच मिलाते, कभी लंबी गर्दन साथी की गर्दन में लपेट देते और कभी चोंच से एक दूसरे की पीठ सहलाते। कभी थोड़ा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रोंच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रोंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह छटपटाने लगा। पति की यह दशा देखकर क्रोंची अत्यंत करुण स्वर में रोने लगी। क्रोंची की यह दशा देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गच्छं गमः शाश्वती समा यद क्रोंच मिथुनादे कंबधि काम मोहिताम। हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रोंच के जोड़े में से काम मोहित नर पक्षी को मार डाला है। श्लोक के रूप में फूट पड़ी। बड़ी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिरचित्त हुए तब अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज से बोले, भारद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा की लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भारद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और
वल्लकल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ भी अपने आश्रम चल दिए। मार्ग में भी वाल्मीकि माँ निषाद सुना गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनको बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ में ही निषाद को इतना कठोर श्राप दे दिया। इसी चिंता में वे मग्न भी चले जा रहे थे कि उनको नारद जी की वाणी याद आई। एक बार नारद जी ने उन्होंने पूछा था कि देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान, धर्मात्मा, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो, जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा ना हो। बढ़कर सुंदर कोई दूसरा ना हो। नारद जी ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूँ। वे इक्ष्वाकु के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। कहते हैं एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी इच्छा है, वाणी अनायास आपके मुख से निकली और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदों में रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम के संबंध में मैं आप नारद जी से सुन ही चुके हैं। मेरे आर्य राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा सब वृतांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो होगा वह दिखाई पड़ेगा। अतः आप जो लिखें यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखित रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, दशरथ और दशरथ की रानियां हंसना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण कथा लिखते रहे और 24,000 श्लोकों में उन्होंने रामायण लिख डाली। दूसरा प्रसंग है कृष्ण कर्मयोग। आइए इसको पढ़ते हैं। प्रातःकाल ही कुरुक्षेत्र में कौरवों की 11 अक्षौणी और पांडवों की 7 अक्षौणी सेनाएं अपने अपने सेनापतियों द्वारा रचे गए व्यूह के अनुसार आमने सामने आ डटी। कौरव सेना के आगे थे उनके प्रधान सेनापति पितामह भीष्म। पांडव सेना के आगे थे महाधनुर्धर पराक्रमी अर्जुन, जिनके नंदी घोष रथ का संचालन श्री कृष्ण कर रहे थे। कौरवों और पांडवों की अपार सेना एक अद्भुत रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। पांडव सेना के अग्रभाग में नंदी घोष रथ पर बैठे हुए महापराक्रमी अर्जुन ने देखा कि कौरव वाहिनी के प्रधान नायक महारथी भीष्म पितामह सबसे आगे हैं। उनके विशाल रथ के एक ओर रथी दुशासन है। कुछ ही दूर पर मुक्ताओं से जड़े सुंदर रथ पर कौरव राज दुर्योधन है। पास ही गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा हैं। अर्जुन ने इन सभी संबंधियों को देखा और उनके मन में यह विचार पैदा हुआ कि मेरे सामने मेरे पितामह, गुरु, भाई, बंधु और सगे संबंधी खड़े हैं। इन्हें से हमें युद्ध करना है। जिस राज्य के लिए हमें युद्ध करना है वह राज्य हमें अपने भाइयों को मारकर प्राप्त करना होगा। प्रियजनों की मृत्यु से स्त्रियां विधवा होगी, अनाचार बढ़ेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। स्वजनों की मृत्यु से प्राप्त यह राज्य लेकर क्या होगा। यह विचार आते ही अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हृदय में निराशा का संचार हुआ और ऐसा लगा कि गांडीव उनके हाथों से छूटकर गिरा जाएगा। अर्जुन को इस मोह की स्थिति में देखकर कृष्ण को आश्चर्य हुआ। अर्जुन को दुखी, दुर्बल और शिथिल होते हुए देखकर कृष्ण ने उनसे इसका कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, ऐसा युद्ध करना अधर्म है जिससे स्वजनों का वध करना पड़े। मैं इसी बात से दुर्बल और शिथिल हो रहा हूँ।
अर्जुन के इस मोह और भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया। यह उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में के रूप में आज भी सारे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म समझाते हुए कहा, अर्जुन, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, होनी पहले हो चुकी है। तुम्हें केवल अपने छात्र धर्म के अनुसार चलना है और इस युद्ध को में यशस्वी होना है। स्वजनों के प्रति मोह के कारण तुम्हें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयकर है। अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है। तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन कांप उठे। उन्होंने देखा एक विशाल अग्नि ज्वाला, जिसमें चारों ओर से कीड़े मकोड़े आते हैं और मारकर समाकर भस्म हो जाते हैं। इसी तरह समस्त कौरव भी श्री कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। जैसे 7 सहस्त्र नदियों का प्रवाह अर्जुन की चेतना जगी। उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की। श्री कृष्ण का यह उपदेश उनके मन में बैठ गया। आत्मा अमर है, उसके लिए शोक करना अनुचित है। फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पालन ही मनुष्य के लिए श्रेयकर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने युद्ध को धर्म समझकर गांडीव ग्रहण किया और वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में व्यग्र थी। इसी समय धर्मराज युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही उस ओर चले जिधर भीष्म पितामह का रथ शोभित था। महाराजा युधिष्ठिर की यह दशा देखकर पांडव चंचल हो उठे। भीम, अर्जुन आदि युधिष्ठिर का यह आचरण अच्छा न लगा, पर युधिष्ठिर युद्ध के समय में गुरुजनों को प्रणाम करने और आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे थे। ऐसे संकट के समय में भी अपना धर्म पालन नहीं भूल सकते। युधिष्ठिर को भीष्म की ओर जाते देखकर कौरव भी तरह तरह की कल्पना करने लगे। उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर डरकर संधि के लिए पितामह के पास जा रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं था। कृष्ण का अनुमान ही सही था। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पास जाकर उनके चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया। पौत्र यह शील और शिष्टाचार देखकर महामति भीष्म अत्यंत पुलकित हो उठे और उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी विजय हो। मैं माता सत्यवती से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि राजा का पक्ष लूँगा, इसलिए कौरवों की ओर से ही मुझे युद्ध करना होगा। तुम निश्चिंत रहो, धर्म में अपार शक्ति है। अर्जुन मुझे भी अधिक पराक्रमी है। मैं समय पर ही प्राण त्याग करूँगा। प्राण विसर्जन के पूर्व तुम आना, तुम्हें धर्म उपदेश दूंगा। तुम्हारे सहायक कृष्ण हैं, विजय तुम्हारी होगी। भीष्म ने से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्मराज द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास भी गए और उन्हें प्रणाम कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर की इस धर्मनीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्स इतना प्रभावित हुआ कि कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों से जा मिला। युधिष्ठिर ने उसे गले लगा लिया। तो देखा हमने इस पाठ को कि इस पाठ के माध्यम से कि रामायण किस प्रकार लिखी गई और किसने उसको लिखा, और जाना कि रामायण के प्रसंगों में क्या दिया गया है।